आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले सुर्खियां। इजराइल गजा पर कंट्रोल लेने का इरादा रखता है, नेतन्याहू का बयान, लेकिन हुकूमत करने का कोई प्लान नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात मुमकिना मकाम। जॉर्डन ऑफिशियल ने कहा अरब सिर्फ वही हिमायत करेंगे जिस पर फिलिस्तीनियों की रजामंदी और फैसला होगा। अमरीकी इस्लामिक काउंसिल का इजरायली आबादकारों के हमले में जाबहक अमरीकी शहरी की मौत की तहकीकात का मुतालबा। ग्रीन ने इजरायली गजा जंग को नस्लकुशी कहने के बाद AIPAC को विदेशी लॉबी करार दिया। फॉक्स न्यूज से सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग से पहले बात करते हुए इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया है कि क्या इजराइल इस इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमारा इरादा है ताकि अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, वहां से हमास को हटाएं, आबादी को गजा से आज़ाद करें और इसे ऐसे सिविलियन हुकूमत के हवाले करें जो ना हमास हो और ना कोई ऐसा जो इजराइल की तबाही की हिमायत करे। उन्होंने कहा कि हम खुद को और गजा के लोगों को हमास की खतरनाक दहशत से आज़ाद करना चाहते हैं। नेतन्याहू ने वाज़ेह किया है कि इजराइल का गजा पर लंबे अरसे तक हुक्मरानी करने का कोई इरादा नहीं है। हम इसे रखना नहीं चाहते, हम सिर्फ एक सिक्योरिटी घेरे में रहना चाहते हैं। हम इस पर हुकूमत नहीं करना चाहते, हम वहां एक हुक्मरान के तौर पर मौजूद नहीं रहना चाहते। नेतन्याहू के इस बयान के कुछ घंटों बाद हमास ने नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया है कि वो गजा में जारी जंगबंदी मुआहदे के लिए हो रही बातचीत के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू के हालिया बयान इस बात को उजागर करते हैं कि वो सुलह की कोशिशों को नाकाम बनाना और जंग को अपनी सियासी बका के लिए तवील करना चाहते हैं। नेतन्याहू बंधकों के मामले को मुफाहमत के बजाय फौजी हल से खत्म करना चाहते हैं, जिसका मकसद बंधकों से छुटकारा पाना और उन्हें अपनी जाती व सियासी मफाद के लिए कुर्बान करना है। बयान में कहा गया, रॉयटर्स के हवाले से नेतन्याहू ने जुमेरात को सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास बुलाया है ताकि गजा पट्टी के मुकम्मल कब्जे पर गौर किया जा सके, जिस पर इदारे खैरात ने चेतावनी दी है कि इससे बेहिसाब फिलिस्तीनी मौतों और बड़े पैमाने पर नकल मकानी में इजाफा होगा। इजरायली मीडिया ने गुमनाम हुक्काम के हवाले से बताया है कि नेतन्याहू कैबिनेट से ऐसे ऑपरेशन की मंजूरी चाहते हैं जो गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जा बना सके। हालांकि हुक्काम इसे इंतहाई जरूरी ऑपरेशन के तौर पर पेश कर रहे हैं ताकि इजरायली फौज के अंदरूनी मुखालफत को खत्म किया जा सके। इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की पेशकश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत फौज गजा सिटी पर कब्जा करेगी। उनके दफ्तर ने जुमे को एक बयान में कहा कि मंसूबे के तहत, जिसका मकसद गजा पट्टी में हमास को शिकस्त देना है, इजरायली फौज गजा सिटी पर कब्जा करने की तैयारी करेगी। बयान के मुताबिक कैबिनेट ने जंग खत्म करने के 5 उसूल बनाए हैं। हमास को हथियार से महरूम करना, सभी बंधकों जिंदा या मुर्दा की वापसी, गजा पट्टी में वापसी करना, इलाके में इजरायली सिक्योरिटी कंट्रोल हासिल करना और एक मुतबादिल सिविल इंतजामिया का कयाम जो ना हमास हो और ना फिलिस्तीनी अथॉरिटी। बयान में ये भी कहा गया है कि सिक्योरिटी कैबिनेट के फैसला कुन अक्सरियत का मानना था कि जो मुतबादिल मंसूबा कैबिनेट के सामने रखा गया था वो ना तो हमास को शिकस्त दिला पाएगा और ना ही यरगमालियों की वापसी करा पाएगा। सिक्योरिटी कैबिनेट के इजलास में नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल का मकसद गजा पर पूरा कंट्रोल हासिल करना है, लेकिन उसे हुकूमत नहीं चलानी। गजा की जंग को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और इजरायली लीडर पर मुल्क के अंदर और बाहर से बढ़ता दबाव है कि एक जंगबंदी समझौता किया जाए जिससे 2 मिलियन से ज्यादा आबादी को कहत से बचाया जा सके और फिलिस्तीनी मुजाहिदीन के कब्जे में मौजूद यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो सके। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इशारा किया है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से करने की जगह बन सकती है। रूसी सदर के हवाले से एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि उनका कहना है कि हमारे पास बहुत से दोस्त हैं जो ऐसे इवेंट्स के इंतजाम में मदद करने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं। क्रेमलिन के मददगार यूरी ओशाकोव के मुताबिक मुलाकात की तैयारी पहले से जारी है, जबकि ये मुश्किल है कहना कि इसमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन मकसद अगले हफ्ते किसी वक्त मुलाकात कराने का है। रूसी स्टेट मीडिया रिया निवोस्की ने बताया, अगर ये मुलाकात होती है तो ये 2021 के बाद दोनों ममालिक के नेताओं की
पहली मुलाकात होगी। जब पुतिन ने उस वक्त के अमेरिकी सदर जो बाइडेन से जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुलाकात की थी, रूस का यूक्रेन पर पूरे पैमाने का हमला फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। बुधवार को ट्रंप ने कहा कि अच्छा मौका है कि वो और पुतिन बहुत जल्द मिल सके ताकि यूक्रेन जंग के मुमकिन हल पर बात की जा सके। कुछ घंटे बाद ही जब उनके खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने रूसी सदर से गुफ्तगू की, उधर रूस के सदर पुतिन के जल्दी ही भारत दौरे पर आने की भी उम्मीद है, जैसा कि कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने अपने मॉस्को दौरे के दौरान कहा। हालांकि सही तारीखों की तस्दीक अभी बाकी है, मगर रूसी स्टेट न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने बताया है कि ये दौरा इस साल के आखिर में मुमकिन है। अजीत डोवाल ने कहा, हमारा एक खास लंबा रिश्ता है और हम इस रिश्ते की कदर करते हैं। हमने ऊंची सतह पर बहुत अहम राब्ते रखे हैं और इन ऊंचे सतही राब्तों ने बहुत अहम योगदान दिया है। हमें बहुत खुशी और फख्र है कि सदर पुतिन का भारत का दौरा होने वाला है। मेरा ख्याल है तारीखें अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। एक जॉर्डन एहलकार ने रॉयटर्स को कहा है कि अरब सिर्फ वही हिमायत करेगा जिस पर फिलिस्तीनी मुत्तफिक हों और फैसला करें। ये बयान इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के उस ऐलान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल गजा को ऐसे अरब फोर्सेस के हवाले करना चाहता है जो वहां हुकूमत करें। जराई ने कहा, गजा की सिक्योरिटी जायज फिलिस्तीनी इदारों के जरिए ही होनी चाहिए। नेतन्याहू हुकूमत के इंतजामिया या किन अरब ममालिक को शामिल किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने कोई तफसील नहीं दी है। जॉर्डन के एहलकार ने कहा, अरब ना तो नेतन्याहू की पॉलिसियों पर राजी होंगे और ना ही उसका बनाया हुआ गंद साफ करेंगे। ये बयान नेतन्याहू के तबसरे पर किसी बड़े अरब हमसाये का पहला रद्द-ए-अमल है। इजरायली रहनुमा की जिन बातों पर ये रद्द-ए-अमल आया है, ये बातें फॉक्स न्यूज को उस वक्त कही गई हैं जब वो एक छोटे ग्रुप के सीनियर वुज़रा से मिलने वाले थे ताकि गजा में फौज के ज्यादा इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के मंसूबों पर बात की जा सके। गजा में कंट्रोल को लेकर अब नेतन्याहू की बनाई जाने वाली पॉलिसीज पर रद्द-ए-अमल आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि नेतन्याहू कुछ भी कहें लेकिन बिना किसी ठोस सहारे के उनका ये अहकाम पूरा होना नामुमकिन सी बात लगती है। अब ये देखना है कि अरब ममालिक इस पर क्या फैसला करते हैं और गजा के हक की लड़ाई में कौन साथ देता है नेतन्याहू का और कौन खड़ा होता है गजा और फिलिस्तीन के मजलूम शहरियों के साथ। अमरीकी इस्लामी ताल्लुकात काउंसिल ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारों के हमले में जाबाहक होने वाले अमरीकी शहरी खमीस अय्याद की मौत की तहकीकात करें। अमरीकी मुस्लिम तंजीम ने कानूनी शकों को उजागर किया जिनके तहत इस वाक़े की तहकीकात के लिए ट्रंप इंतजामिया इक़दाम कर सकती है। CAIR का कहना है कि अय्याद के अहले खाना को इजरायली हुक्काम की जानिब से की जाने वाली किसी भी तहकीकात पर कोई एतमाद नहीं। ये खत जो CAIR और इसके शिकागो चैप्टर ने तहरीर किया है बुध को भेजा गया, यानी 31 जुलाई को अय्याद की मौत के तकरीबन एक हफ्ते बाद। ये खत अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्ड्री के नाम था, जिसमें कानूनी दफात बशमूल अमरीकी इजरायली बाहमी कानूनी मुआविन मुआहिदा का हवाला दिया गया, जो वाशिंगटन को अय्याद की मौत की तहकीकात का इख्तियार देता है। महकमाए अदल ने माजी में इन्हीं कवानीन के तहत 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में होने वाले हमास के हमलों की तहकीकात की थी, जिनमें कई अमरीकी हलाक हुए थे। लेकिन जब कातिल इजरायली हो तो इन कवानीन को नाफिज करने से इनकार किया गया है। ये दोहरा मापदंड नाकाबिल दिफा है और ये खुली इम्तियाजी कार्रवाई है। अमरीकी शहरियत का तहफ़्फ़ुज़ कातिल की पहचान या सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर मुंतखब तौर पर नहीं होना चाहिए। अय्याद, जो शिकागो के रिहायशी और 5 बच्चों के वालिद थे, जुलाई में मगरबी किनारे पे आबादकारों के हमले में मारे जाने वाले 2 अमरीकी शहरियों में से एक थे। अमरीकी इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी, जो इजराइल के हक में एक असरअंदाज लॉबी ग्रुप है, ने मेगा की सियासी शख्सियत मर्जोरी टेलर ग्रीन पर इल्जाम लगाया है कि वो अमरीकी कदरों से गद्दारी कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इजराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। ग्रीन का कहना है, AIPAC अपने डोनर से मेरे बारे में झूठ बोल रहा है कि मैं अपनी अमरीकी कदरों से गद्दारी कर रही हूँ। हकीकत यह है कि AIPAC 100% एक विदेशी मुल्क इजराइल के लिए सर्व करता है। मैं जितनी अमरीकी हो सकती हूँ उतनी हूँ, मुझे खरीदा नहीं जा सकता और मैं पीछे नहीं हटूंगी। ले आओ मुकाबला। इससे पहले AIPAC ने अपने हामियों को फंड रेजिंग ईमेल भेजी जिसमें लिखा था,
آپ کو اسرائیلی विरोधी बयानात रशीदा तालिब और इल्हाम उमर से सुनने की उम्मीद होती है, लेकिन अब मर्जोरी टेलर ग्रीन भी उन्हीं की सफ में शामिल हो गई हैं। वहीं जहरीली जुबान बोल रही हैं और अमरीकी इजराइल गठजोड़ के खिलाफ वोट दे रही हैं। ग्रीन ने जवाब में कहा, मैं कांग्रेस की उन चंद अरकान में से हूं जो AIPAC से पैसा नहीं लेते और AIPAC रिपब्लिकन्स को डेमोक्रेट्स से कहीं ज्यादा पैसे देता है। AIPAC ने ग्रीन के बयानों को काबिल नफरत करार देते हुए कहा, आओ इसे उसी नाम से पुकारें जो ये है। मर्जोरी टेलर ग्रीन अब इजराइल विरोधी स्क्वाड की नई रुकन हैं। हो सकता है कि उन्हें लगे कि इससे उन्हें ऑनलाइन इंतहा पसंदों से तारीफ मिलेगी, लेकिन हमारे लिए ये अमरीकी कदरों से गद्दारी और हकीकत की खतरनाक तोड़ मरोड़ है। ग्रीन के हालिया बयानों का उनकी पुरानी पोजीशन से तवाफत है, लेकिन वो मेगा से ताल्लुक रखने वाली एक बड़ी रिपब्लिकन टीम की क़यादत कर रही हैं, जो गजा में इजराइल की जारी जंग की मजम्मत कर रही है। पिछले हफ्तों में मीडिया में भूख से मरते बच्चों की दर्दनाक तस्वीरें आने के बाद ग्रीन अमेरिका में उन सबसे बुलंद आवाज़ों में से एक बनकर उभरी हैं, जो इजराइल के गजा में अमल को नस्ल कुशी से कम नहीं मानती। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मजीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल तहजीब TV ऑफिशियल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।